नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस का प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का जो पूरा लेक्चर है वो अपलोड हो चुका है। आप लोग पहले उसको ध्यान से देखिए, फिर हम लोग फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। तो फ्यूचर टेंस जो है आज के इस वीडियो में, अभी के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फ्यूचर टेंस पढ़ते ही पूरा जो है टेंस ख़त्म हो जाएगा और फिर तीनों वीडियो को एक साथ देख लीजिएगा। और इसके बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगा टेंस से संबंधित बेसिक टू एडवांस, तो इससे आपका पूरा जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी डाउट बचा हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कि डाउट बचेगा इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद। चलिए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है फ्यूचर टेंस। इसमें ये भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है क्या, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। कहता समय और समुद्र की लहरें किसी भी आदमी का इंतज़ार नहीं करती है। जो भी चीज़ हम सोचे हुए रहते हैं कि फ्यूचर में करेंगे, यानी कि आने वाले समय में करेंगे, पास्ट में नहीं करेंगे, प्रेजेंट में नहीं करेंगे, और चाहे होने वाली कोई घटना है जो फ्यूचर में होगी तो उसको हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं, ठीक है। शी विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगी, ठीक। तो हम लोग टेंस पढ़े थे। टेंस में 3 प्रकार का था। पास्ट टेंस यानी कि अभी से पहले का जो भी काम हुआ हो, जो पास्ट में बीत गया, पास्ट टेंस। प्रेजेंट जो अभी हो रहा हो बोलते वक्त, ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस। अभी जो अब होगा उसको फ्यूचर टेंस। फिर फ्यूचर टेंस को 4 भाग में बांटा है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है। This tense tells us about an action which has not occurred yet। मतलब यह टेंस ये बताता है कोई काम अभी तक हुआ नहीं है। And will occur after saying in future, लेकिन भविष्य में वो काम होगा, ठीक है, मेरे कहने के बाद। अभी मैं कह रहा हूँ लेकिन वो काम हुआ नहीं है, लेकिन भविष्य में वो काम होगा मेरे कह देने के बाद, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई भी काम जो अभी नहीं हुआ हो, फ्यूचर में जाके होगा, उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। रूल है इसका, विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो भाई विल कहाँ लगता है? विल लगता है आपको आई और वी के साथ लगता है शैल, और बाकी सब के साथ विल लगता है। आई और वी के साथ लगता है शैल, बाकी सब के साथ विल लगता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। के बाद इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट लगेगा, विल और शैल लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। सी विल राइट अ लेटर, वो पत्र लिखेगी। तो अगर विल वाला बनाना, विल वाला है, शैल वाला बनाना तो आई शैल राइट अ लेटर, ठीक है। चाहे वी शैल राइट अ लेटर, फर्स्ट पर्सन है, आई और वी उसके साथ शैल लगेगा। तो आई शैल राइट अ लेटर, वी शैल राइट अ लेटर, दे विल राइट अ लेटर, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। निगेटिव में विल शैल के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इंट्रोगेटिव में विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। विल सी नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, आसान है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या कह रहा है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग कंडीशन एक्शन इन फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर में ऑन गोइंग कंटिन्यू चीज़ रहेगा और लगातार होती रहेगी। जैसे कोई पुल बन रहा है ना, तो जो है पुल बन रहा है तो लगातार अभी बनना चालू हुआ, लगातार फ्यूचर में 10 साल तक बनते रहेगा, ठीक है। तो लगातार फ्यूचर में कोई काम होते रहेगा, तो वैसे चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें टुमारो, ठीक है, इन द फ्यूचर, ये सब यूज़ करते हैं। वी यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अराउंड द टाइम ऑन फ्यूचर। फ्यूचर में जो भी काम हो रहा होगा वैसे के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा, विल शैल लगेगा और बी लग जाएगा। बस एक चीज़ ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा, बी, ठीक है। जैसे सी विल बी राइटिंग अ लेटर, बी प्लस क्या लगेगा? भी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो लगता ही लगता है। तो सी विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में। निगेटिव में क्या हो जाएगा? नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, विल शैल सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, यहाँ दिया हुआ है विल सी बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो सेल से बनाना है तो सेल आई बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो याद रखिएगा विल सेल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव है, विल सेल सब्जेक्ट नॉट बी। ठीक है, उसके बाद वर्ब आईएनजी उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, विल सी नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो क्या वह पत्र नहीं लिख रही होगी। ठीक है, क्या वह पत्र नहीं लिख रही होगी। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बताता है, फ्यूचर टेंस देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन आइडिया विच विल हैपन ओकर इन फ्यूचर एंड विल बी कम्प्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। मतलब ऐसा कोई काम, ठीक है, जो फ्यूचर में होगा और लगातार फ्यूचर में कुछ समय तक होते रहेगा। ठीक है, वैसे के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू से समथिंग बीन फिनिश्ड बाय अ पार्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही किसी समय ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे दे विल बी शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग, ये काम अभी शुरू नहीं हुआ है, ये काम जो है वो घर का शिफ्ट होने का वो फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में जो संडे आएगा उस संडे तक वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस, वो लोग है ना संडे मॉर्निंग तक अपना घर शिफ्ट कर चुके होंगे। ठीक है, इस तरह से हिंदी में बनेगा। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट शैल विल तो लगेगा ही, पूरे फ्यूचर टेंस में शैल विल लगेगा। उसके बाद इसमें हैव एक्स्ट्रा, उस कंटिन्यूअस में बी लग रहा था, इसमें हैव लगेगा और भी थ्री लगेगा। ठीक है, हैव प्लस भी थ्री। ठीक है, शी विल हैव रिटन लेटर, वह पत्र लिख चुकी होगी। ठीक है, निगेटिव में शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, विल सी हैव रिटन अ लेटर, विल सी हैव नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, ये सारा सेंटेंस है, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको रीडिंग कर लीजिए। अरे स्ट्रक्चर तो आप खुद बना सकते हैं, आपको सेंटेंस एग्जाम्पल याद रहेगा, स्ट्रक्चर खुद लिख सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर लिखने में कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए यहाँ पर ये देखिए विल लिखा हुआ है, तो विल है, तो विल क्यों लगा, क्योंकि भाई सी है यहाँ पर। अगर आई रहता तो विल लगता। ठीक है, आई रहता तो सेल लगता, तो सी के साथ विल लगा, तो सब्जेक्ट हो गया सी और विल हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद भी थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर तो खुद लिख सकते हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। पॉजिटिव में सी विल हैव रिटन अ लेटर, सी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, विल सी हैव रिटन अ लेटर, विल सी हैव नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग आ चुके हैं, देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बोलता है। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल कमेंस एट अ फिक्स टाइम इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर। यानी कि ये बात करता है वैसे एक्शन के लिए जो कि एक फिक्स टाइम पर होगा फ्यूचर में शुरू और कुछ समय तक फ्यूचर में चलता रहेगा। ठीक है, ख़त्म होने का कोई गारंटी नहीं है, होगा नहीं होगा, फ्यूचर में बस शुरू होगा ये गारंटी है, लेकिन फ्यूचर में ही लगातार चलता रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट में शुरू हुआ हो और लगातार फ्यूचर में चलता रहेगा, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन फ्यूचर में चलता रहेगा। ठीक है, उस सब सेंटेंस के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस emphasize the duration of an activity that will be in progress before another time or event in the future। ठीक है, अगर दो काम अगर फ्यूचर में हो रहा हो, दोनों फ्यूचर में होने वाला है एक के बाद एक, तो उसमें भी हम लोग फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। और एक और अंतर है इसमें टाइम दिया हुआ रहता है। अगर टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोला गया हो
कि नीतीश सरकार पुल बना रही होगी। और इसमें टाइम नहीं लिखेंगे कि सरकार जो है वो 2 सालों से पुल बना रही होगी, है ना, 2 सालों से, ठीक, चाहे सरकार 2 सालों तक पुल बना रही होगी, तो 2 सालों तक पुल बना रही होगी, तो ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिनोट करता है, ठीक है। तो टाइम रहेगा, अगर नहीं रहेगा टाइम तो एक कंटिन्यूअस की तरह बन जाएगा, टाइम रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह बनेगा, ठीक है। तो चलिए दोनों बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसमें फॉर, सिंस और फ्रॉम तीनों लगता है। जैसे तक जब रहेगा 2 सालों तक, चाहे 3 महीनों तक बना रही होगी तो टिल लगेगा। फ्रॉम लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सॉरी फ्रॉम लगेगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 2 दिनों से 4 दिनों से। और सिंस लगेगा किसके लिए, सिंस लगेगा एग्जैक्ट टाइम के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और टिल लगेगा तक के लिए, ठीक है। इसमें नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम एक्स्ट्रा आपको लोगों को बता दिए हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सिंपली पढ़िए, सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव बीन, वर्ब का फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या है इसका, सी शैल हैव बीन, बस शैल बिल तो लगेगा ही, हैव भी लगेगा क्योंकि परफेक्ट में भी हैव लग रहा था, बस एक और चीज़ में हो जाएगा ऐड, बीन, ठीक है। इस सेंटेंस का उपयोग बहुत कम होता है, ठीक है, बीन। फ्यूचर में कोई काम होने जा रहा है, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही होगी, ठीक है, वह पत्र लिख रही होगी। इसको और शुद्ध करते हैं, वह मंडे तक, है ना, वह मंडे तक पत्र लिख रही होगी। ये बिल्कुल एक्यूरेट हुआ इसका, ठीक है, समय देने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस में, सी विल नॉट हैव राइटिंग अ लेटर, वो पत्र नहीं लिख रही होगी। विल सी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रही होगी। इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या वह पत्र नहीं लिख रही होगी। तो स्ट्रक्चर है विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, बस इसमें शैल विल लग जाएगा, सब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद नॉट लग जाएगा, हैव बीन लगेगा ही लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट में हैव बीन लगता है, याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, स्ट्रक्चर याद हो जाएगा आपको, एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्ट्रक्चर अपने आप लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो फ्यूचर टेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लास्ट में हम लोग आ गए हैं। तो बताइए भाई बच्चों, आप लोग को जो वीडियो कैसा लगा टेंस के ऊपर। और मुझे लगता है कि टेंस थोड़ा बहुत आप लोग को पहले से आता होगा, इसीलिए मैंने ऐसे पढ़ाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर बाय द वे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई गलती उलती हो गई होगी हमसे तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि आप सुधार करके आपके सामने और अच्छे से प्रस्तुत हो सके। आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अलग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।